तो बच्चा जी, आप सबके लिए अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जानने के लिए हैं कि जब आपका सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया उसके बाद आगे क्या करना है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं उनको देखेंगे सबसे पहली बात। ठीक है जी। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास पहला पॉइंट आ जाता है कि जो भी आपका रिजल्ट आया है उसका स्कोर कार्ड जो है वो आपने अपने पास रखना है, मतलब मार्क्स कार्ड। ठीक है, मार्क्स कार्ड को आपने अपने पास रखना है, इस चीज का ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट आपका क्या आएगा कि जो आपके पास लिस्ट आउट हुई है, लिस्ट आउट ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स और स्क्रीनशॉट ले लेना, जहां पे आपका क्या है, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर। ठीक है, ये चीज होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट आपने क्या चीज अपने दिमाग में रखनी है कि जैसे आपने ई काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। ठीक है जी, ये जो आपकी वेबसाइट है, मतलब AISSAC, ये वाली आपने वेबसाइट को जो है चेक करते रहना है। अब क्यों चेक करना है? सबसे पहली बात आपने देखना है काउंसलिंग के जो शेड्यूल होंगे, काउंसलिंग के, ठीक है, काउंसलिंग के जो शेड्यूल होंगे वो आपका कब कब बनेंगे। मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि काउंसलिंग शेड्यूल्स आपके जो भी बनेंगे उनको चेक करता रहना है, और ये तब तक चेक करते रहना है जो इसके राउंड्स होंगे। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स ये कितने होंगे टोटल, मतलब 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। और ये कब तक होना है ये कब तक होगा, टिल नवंबर तक। याद रखें, कब तक होगा ये, टिल नवंबर तक। ठीक है, उसके बाद जब भी ये चीज होगी, अच्छा जी, तो ये सब करने के बाद उसके बाद देखेंगे कि आपके जो मार्क्स है वो कितने हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो है फर्स्ट लिस्ट आउट होगी। तो पहली लिस्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी जो भी 240 मार्क्स से अबोव बच्चे हैं, जिनके भी 240 से अबोव है उनको जो है गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 220 प्लस जिसके भी मार्क्स हैं उनके, अगर इतने में बच्चे आ गए तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे कि अगर उनके पास कुछ वैकेंसी बचती है तो वो क्या करेंगे, 220 प्लस वाले को अलॉट करेंगे। तो उसके बाद बाकी के जो रिमेनिंग हो गए, लेट अस सपोज 190 प्लस रहते हैं बच्चे, तो उनको अगर वैकेंसी हो तो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल, अदरवाइज और भी जो सैनिक स्कूल हैं, प्राइवेट सैनिक स्कूल हैं, उनको असाइन किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, स्कोर कार्ड अपना पास में रखना है, लिस्ट आउट ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट जो भी आपकी लिस्ट होगी उसको, उसके बाद साथ में अगर वो लिस्ट नहीं हो सकती तो आपने क्या करना है, जितने पोर्शन में आपका नाम लिखा हुआ है, कौन सा नंबर है, ठीक है, अपना रैंक देख लें। ऑल इंडिया रैंक क्या आएगा, ऑल इंडिया रैंक AIR कौन सा है वो ध्यान में रखेंगे। फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो है किसकी, काउंसलिंग की, उसको चेक करते रहेंगे।
देन काउंसलिंग के शेड्यूल, उसी वेबसाइट में काउंसलिंग के शेड्यूल्स बन के आते रहेंगे, वो चेक करना है। और नंबर ऑफ राउंड्स 10 होते हैं, 10 से मैक्सिमम भी होते हैं, तो उनका ध्यान रखेंगे। और ये नवंबर तक ये सारा चलता रहेगा, ठीक है जी। तो ये सब चीजें आपने साथ में रखनी है, ध्यान रखना है, अपने आप को अपडेट रखना है, ताकि अगर काउंसलिंग की डेट आती है, आपको कॉल आती है या मैसेज आता है या मेल आता है, तो आप इससे जुड़े रहेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चे जी, ध्यान रखेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए।